इधर सबसे पहले हम लोगों ने EMU8086 हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। फिर हम लोगों ने इसमें कोड लिखा। जो कोड था वो बेसिकली हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू अनसाइंड 4 बिट नंबर्स प्रोड्यूसेस 8 बिट। ठीक है, ये कोड था। हम लोगों ने ORG 100H लिखा, उसके बाद मूव AL5H लिखा, मूव BL3H लिखा, मल्टीप्लाई किया BL को, उसके बाद RET लिख दिया। बेसिकली हम लोगों ने एक रजिस्टर में 5H रखा हुआ है और दूसरे रजिस्टर में हम लोगों ने 3H रखा हुआ है। ठीक है, और मैं मल्टीप्लाई करा रही हूँ BL को AL के साथ। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई लिखा है BL, इसका मतलब ये है कि जो BL मल BL है वो मल्टीप्लाई होगा हमारे साथ AL के साथ। ठीक है, इसके बाद मैं इसको इम्यूलेट करती हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने इसको रन किया तो इसमें क्या था कि हम लोगों के पास ये मूव AL के ऊपर आपके पास ये एक नजर आ रहा होगा मूव AL5H। ठीक है, इसके बाद इसको मैं सिंगल स्टेप करती हूँ। सिंगल स्टेप किया, मेरे पास क्या था, जो AX था, मेरे पास जो AX रजिस्टर है उसमें क्या है 5 है। उसके बाद मैंने अगेन सिंगल स्टेप किया तो मेरे पास BH जो था उसमें क्या है 3H आ गया। ठीक है, उसके बाद अगेन स्टेप किया तो उसमें क्या था, मेरे पास जो BL है उसको उसने मल्टीप्लाई करा दिया AL के साथ और AL के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू AX रजिस्टर में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, F। 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो क्या बनता है 15। 15 हेक्साडेसिमल में क्या होता है F लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, हम लोगों ने दो अनसाइंड नंबर्स, बेसिकली हमारा जो कोड था उसका टाइटल क्या है, बेसिकली प्रोग्राम नंबर 1 का मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू अनसाइंड 4 बिट नंबर्स प्रोड्यूसेस 8 बिट्स। ठीक है, हम लोगों ने दो अनसाइंड 4 बिट नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो उसमें हमारे पास क्या बना 8 बिट प्रोड्यूस्ड हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे पास कोड नंबर 2 के ऊपर। हमेशा जब भी हम लोग कोड लिखते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप क्या है रन करते हैं। ठीक है, उसके बाद सिमिलर केस हम लोग 16H और 12H लिखेंगे। ठीक है, हम लोग इसी विंडो में यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोगों ने क्या करना है AL जो है उसको 16 कर देना है, इधर हम लोगों ने इसको 16 कर देना है, और इसका जो BL है उसमें हम लोगों ने क्या कर देना है 12 कर देना है। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने इसको 12 कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इसको अगेन रन करना है। जब हम लोगों ने इसको रन किया तो इसमें क्या था, सबसे पहले वो क्या है आपके पास AX में क्या आएगा 16H जाएगा, उसके बाद BX में 12H आएगा, और फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 8C हो जाएगा। बेसिकली हम लोग 12 मल्टीप्लाई करते हैं 16 से तो 192 आता है, इसको हम लोग हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं 18C लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसकी लोअर ऑर्डर बिट्स में हमारे पास 8C आ जाता है और हायर ऑर्डर बिट्स में 1 आ जाता है। ठीक है, अगर आप इसको लिखें ना 192 इन हेक्साडेसिमल तो वो इस तरह से लिखा जाता है। बेसिकली हमारे पास जो AX जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है, बेसिकली उसमें क्या होता है कि उसमें हायर में 1 चला जाता है, और जो लोअर ऑर्डर बिट्स होती है उसमें 8C क्या है वो बेसिकली स्टोर हो जाता है। ये कोड बेसिकली क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू अनसाइंड 8 बिट से हम लोगों ने 16 बिट नंबर क्या है प्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके अगले कोड के ऊपर। 32 बिट का कोड है वो भी सिमिलर इसी तरह है, आप इसको रन करेंगे। ठीक है, उसमें आप लोग 16 बिट से हम लोग क्या है 32 बिट का कोड क्या है जनरेट करेंगे। ठीक है, ये आपने एज असाइनमेंट के तौर पे इसको करना है और ये आप लोगों ने मुझे सेंड करना है, मैं इसका एक असाइनमेंट का फोल्डर भी जनरेट कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पहले अनसाइड किया था, अब हम लोग क्या है साइड करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें 04H लिखते हैं, AX में क्या लिखना है 04H लिख लेते हैं, 04H लिख दिया। हम लोगों ने पहले अनसाइड किया था, अब क्या है साइड करने लगे हैं हम लोग। उसके बाद 0FE लिख लेते हैं, 0FE। ठीक है, इसको हम लोग रन करेंगे। ठीक है, सिंगल स्टेप पे रन किया। ठीक है, सबसे पहले क्या था हमारे पास B जो FEH है उसको उसने रन किया। ठीक है, और इसको जब उसने कन्वर्ट किया
डेसिबल लोगों ने कोड किया था वो अनसाइंड का था, अब हम लोगों ने जो कोड करना है वो क्या है, साइंड नंबर्स का है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू साइंड 4 बिट नंबर्स प्रोड्यूसेस आप 8 बिट, ठीक है। इसमें हम लोगों ने 4 बिट से 8 बिट प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको जब रन किया तो क्या था, हम लोगों ने जब इसको रन किया तो हम लोगों के पास सिंगल स्टेप किया हम लोगों ने। सबसे पहले वो क्या है, हमारा जो मूव AL04 है उसको वो स्टोर कर रहा है AX में। उसके बाद हम लोगों ने अगेन सिंगल स्टेप किया तो उसमें क्या था कि हमारे पास BX में वो FE को स्टोर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अगेन मल्टीप्लाई BL किया तो इससे क्या हुआ, हमारे पास उसने मल्टीप्लाई करा दिया BL को AL के साथ, तो हमारे पास क्या हुआ, AX में हमारे पास 03 हो गया और L जो है उसमें F8 हो गया, ठीक है। इसमें आप लोग सिर्फ इतना देखें कि हम लोग अगर इस कोड को बाय हैंड सॉल्व करें तो ये कोड कितना लंबा होगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी टफ होगी। और इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम लोग जस्ट 4 से 5 लाइनों का कोड लिखते हैं और उसमें ये होता है कि हम लोग सिंगल स्टेप के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो मूव AL0X पे जब ये आता है और सिंगल स्टेप करते हैं तो ये सिंगल स्टेप करके उसको बेसिकली रन कर रहा होता है। रन करके वो बेसिकली AX में वो वैल्यू 04 स्टोर करते हैं। जब मैं अगेन सिंगल स्टेप करती हूँ तो वो जो मूव BL होते हैं उसमें 0FE की वैल्यू क्या करता है, स्टोर करते हैं। फिर मैं उसको अगेन जब सिंगल स्टेप करती हूँ तो वो MULBI में बेसिकली क्या करता है, उसकी मल्टीप्लिकेशन करवा रहा होता है। RET में क्या है, वो बेसिकली BL को मल्टीप्लाई करता है AL में और हमारी वैल्यू किस में स्टोर हो रही होती है, AX में, ठीक है। AL कह लें या AX कह लें, ठीक है। तो उसमें मल्टीप्लाई करा के हमारे पास उसकी हायर और लोअर ऑर्डर बिट्स की जो स्लॉट्स होती हैं उसमें बेसिकली हम लोग को, मैंने आपको लेक्चर में बताया था, डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। तो उन डिफरेंट सेगमेंट्स में वो क्या है, उस वैल्यू को उठा के रख देता है, स्टोर कर देता है। तो सिमिलर केस यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है, उसने जो वैल्यू थी उसको स्टोर कर दिया। उसके बाद अगला कोड करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये 2 साइंड 4 बिट्स से हम लोगों ने क्या था, 8 बिट्स किया था। अब 8 बिट्स से हम लोगों ने क्या है, 16 बिट्स प्रोड्यूस करना है, ठीक है। हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, इधर 12H है, इधर क्या कर देना है, हम लोगों ने ये 12H कर देना है और उसके बाद इसके साथ 0ED है, ठीक है, 0ED है, ठीक है। इसके बाद इसको मैं कर देती हूँ रन और इसमें क्या था, मूव AL12H है। सबसे पहले इसको सिंगल स्टेप करूँगी तो मूव AL12H की जो वैल्यू है वो AX रजिस्टर में स्टोर कर लेगा। उसके बाद इसको अगेन सिंगल स्टेप करूँगी तो मूव BL रजिस्टर में वो ED की वैल्यू को स्टोर कर देगा। अगेन सिंगल स्टेप करूँगी तो MULBL जो है इसको वो मल्टीप्लाई करा देगा और इसकी वैल्यू हमारे पास कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, AX रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी, जो कि क्या है 10AA है, ठीक है। उसके बाद RET रिटर्न पे वो क्या है, हमारे कोड को क्या कर देता है, वो बेसिकली स्टॉप कर देता है, ठीक है। और ये बेसिकली हमें कहता है कि जो आपका राइट का प्रोसेस है ना, मीन्स के लिखने का जो प्रोसेस है, स्टोर करके जो वैल्यू लिख रहा होता है वो क्या कर देता है, इधर इसको स्टॉप कर देता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास कोड था बेसिकली साइंड 8 बिट्स को प्रोड्यूस किया गया 16 बिट्स में, ठीक है। इसी तरह आपका ये जो 32 बिट वाला कोड है ये आप लोग करेंगे, ठीक है, और इसके असाइनमेंट बना के आप लोग मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिवीजन के ऊपर आते हैं। डिवीजन में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों के पास कोड वही रहता है, ठीक है। हम लोगों ने 28H लिख देना है यहाँ पे, 28H और यहाँ पे BL के साथ 7H, उसके बाद DIV लिख देना है, ठीक है। DIV, ठीक है। हमारे पास वही रजिस्टर्स रहते हैं। आप यहाँ पे मैंने 28/7 लिखा है, यहाँ पे आप उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आप अपने कोड को रन कर सकते हैं। सिर्फ एक कमांड का डिफरेंस हुआ, पहले में क्या था MUL था, दूसरे में क्या है DIV हो गया, ठीक है।
अब आप इसको रन करेंगे, ठीक है। सिंगल स्टेप हम लोगों ने इस कोड को रन किया। जब इस कोड को हम लोगों ने रन किया तो सिंगल स्टेप किया तो हमारे पास AL रजिस्टर में बेसिकली 28 की वैल्यू स्टोर होगी। फिर हम लोगों ने अगेन इसको सिंगल स्टेप किया तो हमारे पास BI में 7 की वैल्यू स्टोर होगी। अगेन सिंगल स्टेप किया तो डिवीजन BL किया तो क्या था, हम लोग क्या करते हैं 7 को हम लोग बेसिकली जब डिवाइड करते हैं 28 पे तो हमारे पास क्या होता है 7 डिवाइडेड बाय 28, तो हमारे पास बेसिकली या हम लोग कह सकते हैं कि 28 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो हमारे पास 4 होता है, ठीक है, 4 होता है, ठीक है। और मगर हम लोगों के पास इधर 28H और 7H है, ठीक है। जब इन दोनों की आपस में डिवीजन होती है तो हम लोग के पास जो AX रजिस्टर है उसमें इसकी वैल्यू बेसिकली क्या स्टोर होती है 5 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उन दो स्लॉट्स में बेसिकली 5 बिट्स का जो डाटा है वो क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका अगला कोड जो है उसके ऊपर आते हैं हम लोग। सिक्सटीन बिट्स नंबर्स बाया 8 बिट, इसमें 8086 लिखते हैं। उसके बाद 18H लिखते हैं, 18H लिखते हैं। ये BX से होगा। हम लोगों ने बेसिकली क्या है 16 बिट्स को यूज करते हुए 8 बिट में जाना है, तो इसके लिए AX और BX यूज होगा। AX और BX, ठीक है। इसको हम लोग रन करेंगे। सबसे पहले AX BX की वैल्यू को ये स्टोर करेगा। हमारे पास AX रजिस्टर में वो इसकी वैल्यू 86 स्टोर कर रहा है। उसके बाद हम लोग बैक स्टेप करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये BX रजिस्टर में 18 को ये स्टोर कर रहा है। उसके बाद अगेन सिंगल स्टेप करेंगे तो हमारे पास ये डिवाइड कर देगा BX को AX पे। उसके बाद जो इसकी वैल्यू आती है वो AX रजिस्टर में स्टोर होती है 5 and 5H, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, हम लोगों ने बेसिकली क्या किया 16 बिट रजिस्टर से हम लोगों ने क्या किया 8 बिट रजिस्टर को क्या है फाइंड आउट किया, ठीक है। उसके बाद 8 बिट को यूज करते हुए हम लोग 8 बिट नंबर्स बाया 4 बिट नंबर्स हम लोग बेसिकली इसकी डिवीजन करेंगे। उसके बाद AL में 24H और उसके बाद BL में 0F4। उसके बाद अगेन सिंगल स्टेप के हमारे पास AX में क्या था बेसिकली 24 आ जाता है और BX में हमारे पास F4 और इसको अगेन सिंगल स्टेप किया तो इसकी आउटपुट क्या है AX रजिस्टर में 24 हमें आफ्टर डिवीजन शो हो रही है।